फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और आपको देव उठान एकादशी और तुलसी विवाह की बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से। आपके और आपके परिवार को माता रानी की आशीर्वाद बना रहे आपके परिवार के ऊपर। तो यहाँ मैं तुलसी विवाह के लिए थाली सजा रही हूँ। तो अगर आप नहीं जानते कि तुलसी विवाह में किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है और किस तरह से तैयारी की जाती है, तो आप मेरी इस वीडियो को देख के ये सब चीज़ें जान सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखना, स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि एक एक चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। जैसे कि दुल्हन के श्रृंगार के लिए हमें सब चीज़ें ज़रूरी होती है, इसी तरह से तुलसी विवाह में भी तुलसी माँ के लिए हर एक चीज़ ज़रूरी होती है। तो वही थाली मैं यहाँ पे सजा रही हूँ। तो मैंने एक फूल माला रखी है जिससे कि जयमाला करवाऊँगी मैं सालक राम जी की और तुलसी जी की। ये विवाह होता है देव उठान वाले दिन, आपको जैसे कि पता ही है, सालक राम जी का और तुलसी जी का। तो मैंने रखे हैं क्रीम, पाउडर, नेल पेंट, सिंदूर, मंगलसूत्र, हरी चूड़ियाँ, बिंदी, आलता, चुनरी, मतलब जो भी चीज़ें एक दुल्हन की सजाने की होती है, सजावट की होती है, श्रृंगार की होती है, वो मैंने सारा 16 श्रृंगार इसमें रखा है। तो मेरी थाली सज के रेडी हो गई थी। तो मम्मी और मैंने बालकनी में ही, तुलसी जी हैं वो, क्योंकि देर हो गई थी, जैसे कि आपने मेरे पार्ट 1 में देखा, इस वीडियो का पार्ट 1 भी आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखा तो। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और यहाँ देखिए ये तुलसी जी इतनी बड़ी हो गई, तो मम्मी कह रही है इन्हें इस तरह से जो कलावा होता है उससे बांध दीजिए, ताकि ये जले, मतलब दिया विया जलेगा तो उसमें लग ना जाए, है ना, होता है ना, आँच से ख़राब हो जाती हैं। तो उसी तरह से तो बस मैं वही कलावे से तुलसी जी को इस तरह से हल्का सा बांध दूँगी। गांठ नहीं लगाते हैं, जैसा कि आपको पता ही है, तो बिना गांठ लगाए मैं इसे एडजस्ट कर दूँगी। तो बस मैं वही कर रही हूँ यहाँ पे। और मैंने एक बड़ा सा कलावा ले लिया और उससे मैं इसको चारों तरफ लपेट दूँगी, जिससे कि जो, मतलब तुलसी जी बहुत बड़ी है ना, फैली-फैली लग रही हैं, तो वो इकट्ठी मतलब सिमट जाएँगी। तो यही है कि बस मम्मी और मैं यही बातें कर रही थी। तो मैं मम्मी से बोल रही थी कि आप नहीं आते तो मैं कैसे करती, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या कैसे करना है। तो बस यही है कि जो टूटे हुए तुलसी जी के पत्ते रखे थे वो मैंने उठा उठा के साइड में रख रही थी। तो मम्मी कह रही ये क्या कर रही है तो मैंने बोला ये चाय में डालने को काम आएंगे, क्योंकि तुलसी एक एंटीबायोटिक भी है, जैसे कि आपको पता है कि हमें बहुत सारे रोगों से बचाती है। तो इसका वैसे मतलब धार्मिक तो महत्व है ही है, बाकी मेडिसिन के तौर पे भी इसका बहुत ज़्यादा महत्व है हमारी लाइफ में ना। तो तुलसी हर तरह से हमारे लिए बेनिफिशियल ही है, बेनिफिट ही देती है हमें, चाहे वो श्रद्धा से हो चाहे वो शरीर से हो, है ना। तो बस यही है कि यहाँ कलाव से बांध दिया। मम्मी कह रही है आप श्रृंगार करो, मैंने बोला मुझे नहीं पता आप करो। तो मम्मी कह रही फिर सीखोगे कैसे, करो। तो बस वही है, यहाँ पे मैं चुनरी वगैरह उड़ा रही हूँ माँ को। चलो सही समय पर उन्हें लगा देना। राजस्थानी आंटी ने आज मंगाई है, दे के गया दीपक। क्या लगाऊं पहले, तुलसा जी हाँ पता नहीं कहाँ से उखाड़ के लिए आता है वो बिना मट्टी के। और सुजाता दीदी यहाँ बात कर रही है, हमारे यहाँ एक लड़का रहता है छोटा सा, वो पता नहीं कहाँ से बहुत सारी तुलसा जी ले आते हैं, तो वही वो कह रही हैं। तो ये जो हमारी तुलसा जी है वो भी उसी ने ला के दी थी, और आज देखिए कितनी हरी भरी हो गई है। तो देखिए यहाँ मैं तुलसी माँ को मंगलसूत्र पहना रही हूँ और मम्मी सिंदूर लगा रही है, मतलब हम दोनों ने ही मिलके तुलसी माँ का पूरा श्रृंगार किया, कंगा वगैरह भी किया, है ना। मतलब सब चीज़ कुछ रह ना जाए, जितना मुझे मतलब लगा, जितना मुझे नॉलेज थी, क्योंकि मम्मी तो थी नहीं ना, मम्मी लेट आई हैं गाँव से, तो जितना मुझे था मैं ले आई। लेकिन मम्मी ने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया, मम्मी बहुत मतलब खुश थी कि चल ठीक है, अगर मैं इधर उधर हूँ या मैं ना हूँ तो तू कर लेगी। मैंने बोला नहीं ऐसा नहीं है, मुझे आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आप हर जगह मेरे साथ होने चाहिए। तो मैं कर मैं सब लूँगी, लेकिन आप होने चाहिए बस। तो बस यहीं पे बिंदी, लिपस्टिक वगैरह जैसे कि हम खुद सजते हैं या दुल्हन को सजाते हैं, उसी तरह से मम्मी और मैंने मिलके तुलसी माँ को सजाया, और बहुत अच्छा लग रहा था, सच बता रही हूँ। मतलब ना मैं पहली बार मैंने शॉपिंग भी की, जो कि आप मेरी पहले वाली जो पार्ट 1 है उसमें आप कहाँ देख लगाई है सकते हैं बिंदी? किस तरह से मैंने शॉपिंग भी की तुलसी माँ नीचे के लगाई लिए, है। और किस तरह से मैं उन्हें सजा रही हूँ। ये सब मैंने पहली बार किया, वरना हर बार मम्मी ही सामान लाती, मम्मी सजाती है, मैं बस देखती हूँ। लेकिन इस बार मम्मी ने मुझसे भी करवाया, और मैंने शॉपिंग वगैरह तो की थी, आपको पता है।
तो इन सब चीज़ों के भी ना अपने एक महत्व होते हैं, और जब तक हम बच्चों को सिखाएंगे नहीं, हम सीखेंगे नहीं, तो हमें आएगा कैसे, है ना। और जो हमारी हिंदुओं की परंपरा है वो आगे कैसे बढ़ेगी, तो ये हमें सीखनी चाहिए। इसलिए मैं सीख भी रही थी, और आगे हमें अपने बच्चों को भी सिखाना चाहिए, है ना। हमें अपने रीति रिवाज छोड़ते नहीं जाना चाहिए, मुझे ये लगता है पर्सनली। पता नहीं आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं। तो ये है कि मतलब मैं तो हर चीज़ जानना चाहती हूँ जो हम लोगों में होती है। ये इन्हीं हिंदुओं में नहीं, मेरे को हर फेस्टिवल मनाना पसंद है। जैसे कि आप देखते ही हैं मेरे व्लॉग्स में कि मैं हर फेस्टिवल सेलिब्रेट करती हूँ, चाहे वो ईद हो, चाहे वो गुरु पर्व हो, चाहे वो क्रिसमस हो, कुछ भी हो। मैं बच्चों को भी मैं दिखाती हूँ अपने, और सिखाती हूँ, बताती हूँ उस फेस्टिवल के बारे में, और उनके साथ सेलिब्रेट भी करती हूँ, एंजॉय भी करती हूँ, और खुद भी सीखती हूँ, बच्चों को भी सिखाती हूँ। क्योंकि देखो, सीखने की तो कोई उम्र नहीं है, जैसे कि आपको पता ही है। हम बूढ़े हो जाते हैं तब तक भी आप सीख सकते हो। और मेरी मम्मी ना एक बात कहती थी कि आपसे सब कुछ कोई छीन सकता है, लेकिन जो आपका ज्ञान है, जो आपकी शिक्षा है, वो आपसे कोई नहीं छीन सकता। इसलिए आप जितना आप सीखोगे उतना आपके लिए अच्छा है। और ज्ञान क्या होता है कि ज्ञान एक ऐसी चीज़ है, सिर्फ एक लौती वो चीज़ है कि आपके वो बांटने से बढ़ेगा और छुपाने से घटेगा। तो आप जितना ज्ञान अपना बांट सकते हो उतना बांटिए, आपको और ज़्यादा ईश्वर ज्ञान देगा, आपको मतलब शक्ति देगा, है ना। तो बस मैं दीदी को कह रही थी कि मम्मी और मेरी फ़ोटो खींच दो एक। यहाँ पे हमने माता रानी को पूरा तैयार कर दिया है, अब हम फेरे करवाएंगे। अभी जयमाला करवाई है उनकी, ये देखिए, तो जयमाला हो रही है। तो बहुत अच्छा लग रहा था। बस अब देखिए फेरे कराएंगे, 7 फेरे जैसे होते हैं उसी तरह से सालक राम जी के, तुलसी माँ के चारों तरफ हम 7 फेरे करवाएंगे। तो जयमाला हो चुकी है, श्रृंगार हो चुका है, अब हो रहे हैं 7 फेरे, जो कि बहुत ज़रूरी है। और फेरों के बिना तो शादी पूरी नहीं होती। तो बस हम अब फेरे करवा रहे हैं। तो मम्मी कह रही है फेरे तू करवा तो बस मैंने बोला मुझे पता ही नहीं कैसे कराने। तो मम्मी कह रही क्यों तूने नहीं लिए मतलब ये देखिए, तो 7 फेरे पूरे हो चुके हैं। सालक राम जी को भी हमने कलावा बांध दिया था और माता रानी को चुनरी उड़ा दी थी। तो अब बस मीठा मुँह करा रहे हैं, क्योंकि शादी हो चुकी है, विवाह संपन्न हो चुका है। तो मम्मी ने बोला भोग लाइए, मीठा मुँह करवाइए भगवान का भी और बाकी सबका भी। तो हम मिठाई के डिब्बा लाए थे, मैंने मोतीचूर के लड्डू मंगवाए थे, तो उसी से मैंने भोग लगाया, मुँह मीठा करवाया। और क्या बोलते हैं, आस पड़ोस में भी हमने बांटा, क्योंकि विवाह हुआ है और शादी ब्याह होती है तो मिठाई बांटना तो बनता है ना। तो हमने आस पड़ोस में भी मिठाई बंटवा दी थी, और आपस में भी एक दूसरे का मुँह मीठा करा दिया था। और ये हो रही है कन्यादान की रस्म। कन्यादान की रस्म हो चुकी है, सबने कन्यादान दे दिया जैसे कि होता है लड़की की शादी में। तो मम्मी ने भी दिया, मैंने भी दिया, मैं भूल गई थी लेकिन मम्मी ने याद दिला दिया। तो अब देखिए सब फूल डालेंगे तुलसी माँ और सालक राम जी पे। तो सब लोग फूल वगैरह डाल रहे हैं, जैसे कि होता है, जैसे नॉर्मल हम लड़के लड़की की शादियाँ होती है वैसा होता है, बिल्कुल वैसा ही किया जाता है। तो बहुत अच्छा लगता है। तो बड़ी वाली दीदी भी आ गई, वैसे वो नहीं आती, पर तो यही है कि मम्मी कह रही है अब उन पैर छुओ, इनके आशीर्वाद लो, क्योंकि हमारे यहाँ बेटी दामाद के पैर छूते हैं। तो मम्मी ने बोला कि आपको इनके भी छूने पड़ेंगे। तो मम्मी ने भी छुए तुलसी माँ के और सालक राम जी के, और मैंने भी छुए। तो बस पूजा हो चुकी है संपन्न। अब मम्मी कह रही है कि दिया रख दो। तो मैंने बोला रेलिंग के यहाँ साइड में रख देते हैं। तो मम्मी कह रही नहीं, एक दिया तो यहाँ पे रखना ही पड़ेगा। तो मैंने क्या करा कि एक बड़ा दिया रखा, उसके अंदर छोटा दिया रख दिया, जिससे कि ना पौधों में मतलब होता है ना, पौधे आग पकड़ लेते हैं, ऐसा ना हो। तो ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं तुलसी माँ और सालक राम जी। तो जैसे इनका जोड़ा बनाए भगवान, हम सबका जोड़ा बनाए रखे, और आपके परिवार को, मेरे परिवार को, सबको भगवान बहुत सारी सुख समृद्धि दे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने फैमिली और फ्रेंड में सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।